अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है हालात हाज़रा और मैं हूं शबीर मीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की एक छोटी सी प्रेस ब्रीफिंग थी। ऑफ द रिकॉर्ड कुछ गपशप थी। ये गिलगित बल्तिस्तान की जो नौ मुंतखब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की काबिना थी उसकी हलफ बर्दारी की तकरीब के दौरान हुई। पहली बात यह है कि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का जो हाउस का जो माहौल था उस हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं और उसके बाद उन इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं जो डायरेक्ट हमने यानी बहैसियत सहाफ़ियों ने वज़ीर आला से टेकअप किए और जिनके ऊपर बात की। आज जब हम वज़ीर आला हाउस गए तो काफ़ी एक डिफरेंट सा समा था। यानी जो एक रेल पेल थी अमूमन लोगों की होती थी वो नहीं थी। दरवाज़े पर लाइनें होती थी, माजी में हमने देखा वो बिल्कुल नहीं थी। और ऑफिस के अंदर यानी हाउस के अंदर भी इस तरह रश नहीं था, ऑफिस में भी नहीं था। और इंतहाई सादगी वाला माहौल। वज़ीर आला ख़ुद भी इंतहाई सादा किस्म के इंसान हैं, यकीनन जानने वाले उनको जानते हैं। कोई इस तरह प्रोटोकॉल कॉन्शियस, स्टेटस कॉन्शियस बिल्कुल नहीं है, तो बहुत ईज़िली एक्सेसिबल हैं। अक्सर लोग आज बल्कि ताजुब का इजहार कर रहे थे कि किस तरह लोग आते हैं और अपना मसला अगर उनका कोई है तो सीधे सीधे चले जाते हैं, एक्सेस दी जाती है और वो अपनी बात कर जाते हैं। तो बहरहाल आज तकरीब हलफ बर्दारी थी जिसमें ज़ुहैब अख्तर उस पैनल के जिन्होंने इलेक्शन विन किया उनके सदर और उनकी काबिना ने हल्फ लिया। और उस वज़ीर आला ने उसके बाद हलफ बर्दारी के बाद गपशप में चंद एक चीज़ों के ऊपर उन्होंने बात की जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना चाहूँगा। पहली बात उसमें ये थी कि वज़ीर आज़म का जो गुज़िश्ता दौरे गिलगित बल्तिस्तान था, इन्होंने ये बताया कि बड़ी बाकायदगी से फॉलोअप हो रहा है और वो वादे जो यकीन दहानियाँ जो वज़ीर आज़म ने करवाई थी उनके ऊपर काफ़ी के ऊपर काम हो रहा है। मिसाल के तौर पर गंदम के हवाले से उन्होंने बात की कि सब्सिडी के हवाले से और गंदम कोटे के हवाले से उसके ऊपर बड़ी अच्छी पेशरफ्त हो रही है। दूसरी बात उन्होंने ये की कि बिजली के यहाँ पे जो बड़ी शॉर्टेज है और अब आने वाले दिनों में मज़ीद संगीन सूरत हाल होगी, तो उस हवाले से भी काफ़ी चीज़ें ज़ेर गौर हैं। और बहुत उन्होंने उस उम्मीद का इज़हार किया कि इस दफ़ा बहुत बड़ी रिलीफ तो शायद नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ ना कुछ रिलीफ बिजली के मामले में, लोड शेडिंग के मामले में वो देंगे। गिलगित बल्तिस्तान में अभी तक रिलीज़ के हवाले से उन्होंने कहा कि जल्द ही जो रिलीज़ बहुत कम पैसे आए थे बाकी आने थे उस हवाले से भी पेशरफ्त हुई है, वो पैसे भी अभी जल्द ही आएंगे। कराक्रम यूनिवर्सिटी के हवाले से जहाँ पे एहतजाज दर एहतजाज हो रहे हैं उस हवाले से भी वज़ीर आला का ये कहना था कि वज़ीर आला का ये कहना था कि वाइस चांसलर कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से उनकी मुलाकात हुई है और उस पर उम्मीद ये कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये भी कोई शॉर्ट कट तो शायद इसका भी कोई नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कुछ वो चीज़ें करने जा रहे हैं जैसे क्या यू बोर्ड था। अच्छा जनाब वाली, इसके अलावा फीसों के मामले में क्या यू के हवाले से लॉन्ग टर्म कुछ चीज़ें उन्होंने कहा कि उनके ऊपर अमल दरामद वो करने जा रहे हैं। फेडरल कराक्रम बोर्ड भी उनमें से एक है। एक चीज़ जिस पर हमने उनके साथ कुछ सवाल जवाब किए, वो जो अक्सर स्टूडेंट्स के कंसर्न है कि फ़ीसें इतनी क्यों बढ़ी हैं, तो आगे से वो उनका कहना ये है कि जवाब ये मिलता है कि जी पूरे पाकिस्तान में फ़ीसें बड़ी हैं। हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो हैं वो फ़ीसें ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। तो लेकिन उसके लिए ख़ुद ही स्टूडेंट्स की तरफ से ये कहना है कि वहाँ पे वो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तो कई सालों से, डेकेड्स से, बल्कि सदी प्लस से वो हैं, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी ले लें या इस तरह की बड़ी यूनिवर्सिटियाँ। और इसके अलावा कायद आज़म यूनिवर्सिटी को 40-50 साल से ऊपर का अरसा हुआ है। तो ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इस्टेब्लिश्ड हैं, वेल इस्टेब्लिश्ड हैं। जैसे कायद आज़म यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आपको हर चीज़ एक इस्टेब्लिश तरीके से मिलेगी। कोई चीज़ कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की अभी एज ही क्या है यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो बहुत लंबा अरसा दरकार होता है। ज़ाहिर है नई यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं हैं, लेकिन ये जो फ़ीसों वाला मामला है तो अब वो चूँकि ये तलबा का आर्गूमेंट है कि वहाँ पे इतनी इस्टेब्लिश यूनिवर्सिटीज़ में उसी तरह की तालीम दी जाती है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, लेबॉर्ट्री की है, वहाँ पे आपकी रिसर्च के लिए हैं, इतने उसी तरह काबिल असातिज़ा हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लेकिन कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में
बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन फिर भी उस लेवल की वहाँ पे एजुकेशन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे फीसें भी कम होनी चाहिए। तो खैर ये एक आर्गूमेंट था जिसके ऊपर हमने वज़ीर आला को भी कम्युनिकेट किया, और जैसे मैंने कहा कि वो कोई लॉन्ग टर्म इस हवाले से सोच रहे हैं। हो सकता है ये जो सिंडिकेट यूनिवर्सिटी का या सीनेट है उसके अंदर शायद गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं है, उस हवाले से भी कुछ गौर व खोज हो। और जो यूनिवर्सिटी के कैंपसेस इधर उधर खोले गए उस हवाले से भी बात हुई कि अगर आपके वसाइल नहीं थे तो आपने फिर खोले क्यों, आपने क्या ये फोर्सी नहीं किया था कि इस तरह के हालात आगे आ सकते हैं। तो बहरहाल यूनिवर्सिटी का मसला भी टेकअप हुआ और करने जा रहे हैं। और इसमें जो अच्छी बात है वज़ीर आला की जानिब से वो टू द पॉइंट बात करते हैं, कोई घुमा फिरा के लंबी बारी चौड़ी बातें नहीं करते हैं। हमने जो कैबिनेट मीटिंग के हवाले से ब्रीफिंग दी उसमें भी हमें ये बताया मिनिस्टर्स ने, और जो हमारे दूसरे ज़राए वहाँ पर बैठते हैं, कि ज़्यादा लंबी बात नहीं करते हैं, और पहले ब्रीफिंग लेते हैं और उसके बाद एक नतीजे पर पहुँच जाते हैं। और जाहिर है जब यहाँ पे कोई ऐसा वैलिड आर्गूमेंट होता है तो उसके ऊपर फिर बात होती है, नहीं होता है तो फिर फैसले की तरफ जाते हैं। तो इस इजलास में भी इसी तरह हुआ। और एक और चीज़ इसमें वज़ीर आला की तरफ से या वज़ीर आला हाउस से या सेक्रेटेरिएट के हवाले से पूरा टाइम वज़ीर आला देते हैं, हालांकि इनका सेहत का इशू अभी है, लेकिन बड़ी अच्छी बात इस दफ़ा यह है कि ये जो वज़ीर आला हैं ये बहुत क्लोजली कनेक्टेड किसी ऐसे लीडर से नहीं है जैसे माजी में हमने देखा है, जहाँ पे आपको जाके आपने तमाम वसाइल झोंक देने थे, यहाँ से स्टाफ लेके जाना था, रैलीज लेके जानी थी, हर हफ्ते में एक असली आज़ादी वाली कोई रैली होनी थी तो उसके लिए आपने सारा कुछ लेके जाना था गाड़ियों से। और लेकिन इस दफ़ा इस तरह नहीं है, यहाँ पर सारी तवज्जो भी यहीं पे है, वसाइल भी जितने हैं वो यहीं पे हैं, और वसाइल के साथ मसाइल भी यहीं पे हैं। बहुत बड़ी तादाद में जाके इस्लामाबाद में जिस तरह बाजी में कहा जाता था डेरे डाले जाते हैं, तो ये डेरे इधर ही हैं। खैर अभी सर्दियाँ आएंगी तो आगे पता चलेगा, लेकिन लगता है यही है कि ज़ाती अखराजात पे तो लोग जाएंगे, लेकिन सरकारी वसाइल पे शायद इस तरह नहीं जा सकेंगे। तो चूँकि ख़ुद सादगी पसंद है तो उनका देखी जो माहौल है वो भी बड़ा सादा सा है। प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।